गुड मॉर्निंग किड्स। तो आज हम आपको हिंदी ग्रामर का चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है, संज्ञा। क्या है? चैप्टर 4 जिसका नाम क्या है बच्चों? संज्ञा पढ़ाएंगे। क्या सिखाएंगे आज आपको? हम संज्ञा सिखाएंगे। संज्ञा को इंग्लिश में हम, अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन। तो संज्ञा क्या होता है? कोई भी वस्तु हो, कोई भी पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, ये सब क्या है? संज्ञा है। कोई भी चीज, मतलब कोई भी वस्तु, पर्सन, प्लेस, कुछ भी, सब क्या है? संज्ञा है। जैसे आपको नीचे एक ये पिक्चर दिखाई दे रही है, एक फोटो दिखाई दे रही है, इसमें जितनी भी चीजें हैं सब क्या है? संज्ञा है। इस फोटो में जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है बच्चों? संज्ञा है। जैसे सबसे पहले ये जो शॉप है, ये जो शॉप है, ये शॉप भी क्या है? संज्ञा है। इस शॉप के अंदर जितने भी टॉयज हैं ये सब भी क्या है? ये सब भी नाउन है, संज्ञा है। और जो मैन बैठा है उस शॉप पर, जो मैन खड़ा है, जो आदमी खड़ा है, वो भी क्या है? संज्ञा है। जो ये बच्चे खड़े हुए हैं ये भी क्या है? संज्ञा है। आप देख सकते हो ये लड़का, ये बच्चा अपने हाथ में एक बांसुरी पकड़ा हुआ है, ये भी क्या है? एक संज्ञा है। जो ये बच्ची खड़ी हुई है इसके हाथ में आप क्या देख रहे हो? एक डॉल देख रहे हो, ये डॉल भी क्या है? एक संज्ञा है। समझ आया? ये डॉल भी क्या है? एक संज्ञा है। यहाँ पर आप जो लोग देख रहे हो, पर्सन देख रहे हो, ये सब भी क्या है? संज्ञा है। समझ आया? ये सब मतलब हमारे सामने जो फोटो है इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सब क्या है? संज्ञा है। समझ आया? चलिए, तो आपको क्या पता चला? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। समझ आया आपको? चलिए, तो अब हम अपना चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपको क्या पता चला? किसी भी वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो अब चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। विद्यालय के पास मेला लगा है। विद्यालय के पास मेला लगा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेड कलर से जो शब्द हो रहे हैं वो क्या है? वो सब संज्ञा है। विद्यालय संज्ञा, के पास मेला लगा है, मेला संज्ञा। मेले में खूब चहल पहल है। मेले में खूब चहल पहल है। अब हमने पहले मेला पे रेड कलर हो रहा है तो इसलिए यहाँ पर भी मेला संज्ञा है और मेला यहाँ पर भी संज्ञा है। मेले में निधि, निधि एक लड़की का नाम है, लड़की है, क्या है? संज्ञा है। और उसका भाई, अब उसका भाई भी संज्ञा है। उसका जो भाई है, भाई भी संज्ञा है। अंकुर, अंकुर भी संज्ञा है। आए हैं, तो क्या है? विद्यालय में मेला लगा है, मेले में खूब चहल पहल है। मेले में निधि और उसका भाई अंकुर भी आए हैं। अंकुर के मित्र दीपेश, अंशुल, अमित और विकास भी आए हैं। अब दीपेश, अंशुल, अमित और विकास ये सब भी क्या है बच्चों? संज्ञा है। मेला रंग बिरंगी रोशनी से बहुत सुंदर लग रहा है। मेला रंग बिरंगी रोशनी से बहुत सुंदर लग रहा है। मेले में तरह तरह की दुकानें हैं। मेले में क्या है? तरह तरह की दुकानें हैं। ये सब भी क्या है? संज्ञा है। मेले में तरह तरह की दुकानें हैं। दुकानें भी क्या हो गई? शॉप मैंने बताया था, संज्ञा है। एक आदमी खिलौने बेच रहा है। जो मैंने आपको भी ऊपर पिक्चर उसमें फोटो दिखाई थी उसमें बताया था एक आदमी क्या कर रहा था बेटा? खिलौने बेच रहा है। निधि ने एक गुड़िया, अंकुर ने एक सीटी और विकास ने एक बांसुरी खरीदी। मैंने आपको दिखाया था गुड़िया भी क्या थी? संज्ञा और बांसुरी तीनों क्या है? क्या है बताइए मुझे? संज्ञा है। तो निधि ने एक गुड़िया, अंकुर ने एक सीटी और विकास ने क्या खरीदा? बताइए? बांसुरी खरीदी। चलिए अब नीचे देखते हैं। रंगीन छपे शब्दों में, रंगीन छपे शब्दों में निधि, अंकुर, दीपेश, अंशुल, अमित, विकास ये सब कौन है? प्राणी हैं, मतलब व्यक्ति हैं।
तो मैंने आपको बताया था ये सब क्या है, व्यक्ति हैं। कोई भी पर्सन है तो वो क्या है, जितने भी पर्सन होते हैं वो सब किस में जाएंगे, प्राणी में जाएंगे। तो निधि, अंकुर, दीपेश, अंशुल, अमित और विकास, ये सब क्या है, प्राणियों के नाम हैं। तो प्राणियों के नाम किस में आते हैं, संज्ञा में आते हैं। मेला, विद्यालय, दुकानें या दुकान, ये सब क्या है बताइए मुझे, स्थान है ना कोई, तो ये सब क्या है, स्थानों के नाम है। तो अभी मैंने जब आपको डेफिनेशन बोली थी तो मैंने उसमें स्थानों का भी जिक्र किया था ना, तो ये सारे स्थान भी किस में आएंगे, संज्ञा में आएंगे। खिलौने, गुड़िया, सीटी, बांसुरी, ये सब भी किस में आएंगे बच्चों, संज्ञा में आएंगे, क्योंकि ये सब क्या होती हैं, वस्तुएं होती हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं, वस्तुएं होती हैं। तो वस्तुएं किस में आती हैं, संज्ञा में आती हैं। उसके बाद है रंग बिरंगी, सुंदर, ये हम क्या प्रकट कर रहे हैं, अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, अपने मन की बातें प्रकट कर रहे हैं, अपने मन के भाव प्रकट कर रहे हैं, हमारे मन में क्या चल रहा है। तो ये भी क्या है, ये भावों के नाम है। तो ये भी क्या है, ये भी संज्ञा है। चलिए अब आगे देखते हैं कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संसार की सभी वस्तुओं का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। संसार में जितनी चीजें हैं उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी चीज के नाम को, किसी भी वस्तु के नाम को, किसी भी प्राणी के नाम को, किसी भी स्थान के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चलिए एक बार अब संज्ञा की डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए आपको क्या क्या पता है, आपको पता है कि कोई भी प्राणी हो तो वो संज्ञा में आता है। आपको पता है कि कोई भी स्थान हो वो संज्ञा में आता है। आपको पता है कोई भी वस्तु हो वो संज्ञा में आती है। और आपको पता है कोई भी भाव हो वो किस में आते हैं, संज्ञा में आते हैं। और आपको पता है इन सबके क्या नाम आते हैं संज्ञा में। तो डेफिनेशन याद करना बहुत आसान है, इसीलिए अब हम डेफिनेशन को बनाकर पढ़ते हैं। हम नहीं देखेंगे नीचे, हम इसको छुपा लेते हैं, इस तरीके से छिपा लेते हैं। अब बोलिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से बोलिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। समझ आया? चलिए अब हम आगे देखते हैं। उसके बाद है संज्ञा के भेद। उसके बाद क्या है बच्चों, संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जो भी चीज विशेष है, एक है, उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, मतलब प्रॉपर नाउन है। जो भी चीज विशेष है, एक है, उसे हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब उस चीज की जाति। जैसे बुक्स हैं, बुक्स बहुत सारी होती हैं। बुक्स अगर हमने बोला तो कोई भी उसमें किताब आ जाएगी। बुक्स अगर हमने बोला तो उसमें कोई भी किताब आ जाएगी, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। भाववाचक संज्ञा जिसमें हम क्या प्रकट करते हैं, अपने भाव प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जो हमें भाव का ज्ञान कराते हैं। समझ आया? और जातिवाचक संज्ञा में जो हमें उस चीज की जाति का बोध कराते हैं, क्या किसका बोध कराते हैं, जाति का ज्ञान कराते हैं, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, हम उस व्यक्ति, उस स्थान, उस विशेष चीज के नाम के बारे में बात करते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम अपना फर्स्ट क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नाम को, मतलब कोई व्यक्ति है, यहाँ पर भी कोई वस्तु है या फिर कोई स्थान है, पर क्या उसके विशेष नाम को, उसके विशेष के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, ये देखो एक लेडी है, पर इन लेडी का एक नाम है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी क्या हमारे देश में बहुत सारी हैं? नहीं है ना, एक ही हैं। तो
इसीलिए ये क्या है, हमारी व्यक्तिवाचक नाउन है। जैसे महात्मा गांधी अगर मैंने बोला तो आपके माइंड में जब आपने जैसे ही शब्द सुना महात्मा गांधी, आपके दिमाग में किसकी इमेज आ गई, किसकी फोटो आ गई, महात्मा गांधी जी की आ गई ना। तो वो एक ही पर्सन है, वो एक व्यक्ति विशेष है, तो इसीलिए वो भी क्या हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। अब यहाँ पर देखो ये है हिमालय। अब आप देखिए ये हिमालय एक पहाड़ है, पहाड़ तो बहुत सारे हैं, पहाड़ तो बहुत सारे हैं, तो जब हम पहाड़ बोलेंगे तो वो हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। पर जब मैंने पहाड़ में से हिमालय का नाम लिया, हिमालय का नाम लिया, तो आपके माइंड में सिर्फ हिमालय की बात चली ना। तो हिमालय, हिमालय एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हिमालय तो एक ही है, ऐसा तो नहीं है बहुत सारे हिमालय हो, ऐसा तो नहीं है ना। क्या है, हिमालय एक ही है, प्रॉपर नाउन है, तो इसीलिए ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मतलब जब हम केवल एक ही व्यक्ति विशेष के बारे में या उसके नाम के बारे में बात करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हमारा जो थर्ड फोटो है वो किसका है, कुतुब मीनार। अब बताइए कुतुब मीनार भी क्या बहुत सारे हैं, नहीं, कुतुब मीनार भी एक ही है, इसीलिए ये भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब और भी ऐसे हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं ना व्यक्तिवाचक संज्ञा के, बताइए। जैसे रोहन मैंने बोला, जैसे मेरी कक्षा में 20 बच्चे पढ़ते हैं, सोच कर देखिए, और उसमें से एक लड़के का नाम रोहन है, एक लड़के का नाम रोहन है। मैंने क्लास में खड़ी हुई, मैंने बोला रोहन स्टैंड अप, तो क्या सारे बच्चे खड़े हो जाएंगे, केवल रोहन होगा ना। तो रोहन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गई, मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब मैंने बोला रामायण लेके आओ, रामायण लेकर आओ। अब एक बात बताइए मुझे, रामायण क्या है, एक बुक है। अगर मैं बोलूं बुक लेकर आओ तो आप कोई सी भी बुक लेकर आ सकते हो, पर मैंने क्या बोला, रामायण लेकर आओ, तो आप किसकी बुक लेकर आओगे, रामायण की किताब लेकर आओगे, रामायण वाली बुक लेकर आओगे। तो जब मैंने उसके आगे नाम लगा दिया रामायण, तो रामायण क्या है, हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हमने उस बुक का नाम, उस बुक के नाम के बारे में बात की। अब हम सिर्फ एक ही बुक के बारे में बात कर रहे हैं, वो है रामायण। और मैंने अगर बोला कि किताब लेकर आओ, तो आप कोई सी भी किताब ला सकते हो ना, आपको क्या पता मैं किस व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रही हूँ, समझ आया। तो जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नाम के बारे में बात करते हैं, विशेष के नाम को क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इंदिरा गांधी, हिमालय, कुतुब मीनार। अब नीचे देखिए, ये सभी क्रमश व्यक्ति विशेष, स्थान या वस्तु का बोध करा रहे हैं। ये जो तीनों फोटो है ये किसका बता रहे हैं, आपको किसके बारे में बता रहे हैं, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, किसी विशेष स्थान के बारे में, या किसी भी विशेष वस्तु के बारे में बता रहे हैं। तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समझ आया। चलिए अब सेकंड क्या है बच्चों, जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से संपूर्ण जाति का बोध होता है, जिन शब्दों से पूरी जाति का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखा है, बस्ता, गेंद, टेलीफोन। क्या लिखा है, बस्ता, गेंद, टेलीफोन। मैंने बोला बस्ता खरीदने जा रही हूँ, मैं आज बस्ता खरीदने जा रही हूँ। अब बच्चों ये बताइए, मैंने किसी प्रॉपर बस्ते का नाम लिया, मैंने बताया कौन सा बस्ता, तो यहाँ पर हम पूरी जाति, मतलब पूरे जितने भी बस्ते होते हैं उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बस्ता खरीदने जाऊंगी, मैं बहुत सारे बस्ते देखूंगी, उनमें से एक बस्ता पसंद करके लाऊंगी। तो यहाँ पर क्या है, हाँ केवल बस्ता है, बस्ते का नाम नहीं है, कोई बस्ते का प्रॉपर नाम नहीं है, तो क्या हो गई, ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। सेकंड क्या है, गेंद। अब गेंद तो बहुत सारी होती है, गेंद तो बहुत सारी होती है ना, तो अब हम गेंद की जितनी भी गेंद है सबकी पूरी गेंद जाति के बारे में बात कर रहे हैं। तो गेंद तो बहुत सारी होती हैं, अब कोई सी भी गेंद हो सकती है ना, गेंद तो बहुत सारी होती हैं, तो कोई सी भी गेंद हो सकती है, इसीलिए गेंद क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। टेलीफोन भी बहुत सारे होते हैं और कोई सा भी टेलीफोन हो सकता है, तो ये कैसी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए पेन, मैंने बोला कलम, बताइए कैसी संज्ञा हो गई, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि बहुत सारे कलम होते हैं। मैंने बोला बुक्स,
बुक्स कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। मैंने बोला बोतल, बोतल बताइए कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, अब मैं एक और बोलती हूं। मैंने बोला लाल किला, अब बताइए लाल किला बहुत सारे हैं, नहीं है, तो लाल किला क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। समझ आया आपको? जब तक हम ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे थे जिनकी जो संख्या में बहुत ज्यादा होती हैं और जो एक नहीं है, एक ही नहीं है, तो हम उनके लिए वो हमारी जातिवाचक संज्ञा थी। पर जैसे ही मैंने आपसे बोला लाल किला, तो आपके दिमाग में एक ही तो लाल किला आया होगा, तो लाल किला इसका मतलब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। मदर टेरेसा, बताइए अब कौन सी संज्ञा है? मदर टेरेसा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। ये शब्द वस्तु की जाति का बोध करा रहे हैं। जो ये शब्द है ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये उस वस्तु की पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, तो इसीलिए ये कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए उसके बाद थर्ड नंबर पर क्या है? भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, प्राणी, वस्तु के गुण, दोष या दशा का ज्ञान कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भाव, प्राणी, वस्तु मतलब किसी भी चीज को देखकर उसकी दशा, उसके गुण, दोष का ज्ञान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने एक बूढ़े आदमी को देखा, आपने क्या किया? एक बूढ़े आदमी को देखा और आपने बोला इसके ऊपर तो बुढ़ापा आ रहा है। अब आपको कैसे पता चला? आपने उसकी दशा देखी ना, आपने देखा कि वो झुककर चल रहे हैं, आपने देखा कि वो बूढ़े हो रहे हैं, तो उनकी दशा कैसी थी? बुढ़ापे वाली स्थिति में थे वो, थे ना? तो आपको क्या पता चला कि इन पे बुढ़ापा आ रहा है। तो जो बुढ़ापा है वो कौन सी संज्ञा हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है। अब आपने, कुछ लोग हमेशा सच बोलते थे और आपने देखा इनमें बड़ी सच्चाई है, इन लोगों के अंदर बड़ी सच्चाई है, तो अब आपने उनके अंदर क्या देखा? उस व्यक्ति के अंदर आपने क्या चीज को नोटिस किया? गुण को नोटिस किया। आपने उनके गुण को देखा कि उनमें किस चीज का गुण है? सच्चाई का गुण है। तो जब उस प्राणी, उस व्यक्ति के आपने किसको देखा? गुण का बोध कराया, तो ये क्या हो गई? बताइए, भाववाचक संज्ञा हो गई। किसी भी भाव, प्राणी, वस्तु के गुण या दोष का ज्ञान कराने वाले, दोष या दशा का ज्ञान कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट जो हमारी फोटो है उसमें एक बूढ़े अंकल खड़े हैं, तो इसमें हमारी कौन सी भाववाचक संज्ञा हो गई? बुढ़ापा। कौन सी हो गई? बुढ़ापा। अब देखिए यहाँ पर ये दो आदमी खड़े हैं, ये अमीर है और ये गरीब है, तो इसकी क्या चल रही है? अमीरी चल रही है। और ये बेचारा जो आदमी है, जो आपको गरीब दिख रहा है, तो इस पर क्या है? गरीबी है। इस पर क्या है? गरीबी। इसकी दशा कैसी है? गरीबी वाली दशा है। कैसी दशा है इसकी? गरीबी। और इसकी दशा कैसी है? अगर आप देखोगे तो अमीरी वाली दशा है। अब ये व्यक्ति क्या कर रहा है? फूल की खुशबू ले रहा है। फूल की खुशबू ले रहा है। तो फूल में क्या होती है बच्चों? उसमें कौन सा गुण होता है? बताइए मुझे। सुगंध। उसके अंदर सुगंध होती है। तो जो सुगंध है वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अब ये आदमी तो गरीब है, पर इसकी स्थिति क्या दिखाई दे रही है आपको? गरीबी की। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? गरीबी। ये आदमी तो बूढ़ा है, पर आपको स्थिति इसकी कैसी दिखाई दे रही है? बुढ़ापे की दिखाई दे रही है ना? तो बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ऐसे ही और भी शब्द होते हैं। पागलपन, ठीक है, बचपन, लड़कपन, सच्चाई, बुराई, ये सब भी कैसे शब्द हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। चलिए, तो आपको संज्ञा का चैप्टर समझ आया। संज्ञा, हमारे संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। बताइए कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। चलिए, तो आपको संज्ञा का चैप्टर समझ आया। ओके, गुड बाय।